अब यहाँ आपका जो 2 तारीख में क्या एंट्री है कि आपने गुड्स खरीदा है कैलाश से, ठीक है, और कैलाश से कितने खरीदा है 20,000 का। उस पे आपका 10% पहले ट्रेड डिस्काउंट है, फिर 2% आपका कैश डिस्काउंट है, और उसमें भी आपने 60% का पेमेंट कर दिया हाल किया, ठीक है। तो आप इसमें देखते हैं कैसे कैसे क्या एंट्री करनी है। सबसे पहले आपका 20,000 जो अमाउंट है वो ले ली, और इस पे आपका 10% ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट अपन अकाउंट में करके ये 100 से डिवाइड किया, और ये आपका आ गया 2000, ठीक है। 2000 रुपीज ये आपके कम हो गए, तो ये आपके आ गए 18,000 रुपीज का आपका ये परचेज हुआ है, ठीक है। अब इस 18,000 रुपए में आपका यहाँ पे कैश डिस्काउंट जब होगा, जब आप कैश पेमेंट करेंगे, तो अभी आप कैश पेमेंट कितने कर रहे हो 60% का, तो यहाँ पे आप 60% निकाल लो इसका 18,000 का भी। 2 0 ये हो गए 6 8 जा 48, और 6 1 जा 6 और 1 6 और 4 10,000 आपका 800। ये आप क्या कर रहे हो, इतने पैसे आप दे रहे हो और बाकी के आप नहीं दे रहे हो, तो 18,000 में से आप ये लेस कर लो 10,800, तो ये आपके 0 0 200, और ये आपके बच के 7, यानी 7200 रुपये आप अभी नहीं दे रहे हो, और आपका 10,800 रुपये आप दे रहे हो, ठीक है। समझ लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। 20,000 का गुड्स था जिसमें हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट लिया था, तो 20,000 का 10% निकाल के 2,000 लेस कर दिए, 18,000 रुपये आ गए। अब उस 18,000 में वो कह रहे हैं कैश डिस्काउंट 2%, तो कैश डिस्काउंट 18,000 पे नहीं निकलेगा, उस पर भी कह रहे हैं 60% आपने हाल किया, तो जो 60% दिया उसी पे तो कैश डिस्काउंट दूंगा, तो ये कैश डिस्काउंट मैं जब ही देता हूँ जब मुझे पेमेंट मिल रहा होगा। तो 18,000 का 60% मैंने निकाल लिया, इतने रुपए पे मुझे डिस्काउंट देना है 10,800 रुपये पे, ठीक है। तो 10,800 रुपये पे आपका 2% निकाल लेता हूँ, तो ये हो गए आपके 108 का डबल 216 216 रुपये। 216 रुपये डिस्काउंट देने हैं, तो उसमें से मैं 216 लेस कर लेता हूँ। ये आपका 4, यहाँ आपका 9 - 1 8, और ये आपका 7 में से आपके 2 गए, तो ये आपका 5, और ये आपका 10,584 रुपीज का पेमेंट यानी कि कैश मेरे पास से जा रहा है, ये आपका डिस्काउंट हो गया, और बाकी का जो बचा 7,200 ये मैं पेमेंट नहीं करता हूँ, ठीक है। अब कैसे एंट्री मेंशन करेंगे, आप तो सिंपल सी एंट्री करेंगे, जब आपके पास गुड्स आता है तो आप क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट DR, ठीक है। उसके बाद टू साइड में आपके पास से गए हैं पेमेंट गया है पहले 10,584 रुपए का, तो यहाँ पे आपका कैश गया है, तो कैश अकाउंट कितने रुपए गए हैं वो। उसके अलावा आपका टू साइड में और क्या गया है, यहाँ 216 रुपए का फायदा हो गया, क्योंकि कैश डिस्काउंट आपको मिल गई, ठीक है। तो ये आपका कैश डिस्काउंट में जो प्रॉफिट होता है उसको हम कहाँ आते हैं, क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में आप प्रॉफिट शो करा रहे हैं, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। और उसके अलावा अभी आपका पूरा पेमेंट हुआ नहीं है, 20,000 का 18,000 का पेमेंट था, 18,000 में 10,800 का भी हिसाब किताब हुआ है, बाकी के अभी रह गए हैं। तो यहाँ पे आपका 2 कैलाश, ठीक है। कैलाश को भी हमें पेमेंट और करना है, बाकी का पूरा आपका जो परचेज था वो था 18,000 रुपए का, उसमें से आपने कैश दिया है 60%, तो 60% जब कैश दिया उसका 2% मैंने कैश डिस्काउंट ये लेस कर लिया, तो ये आपका ये कैश डिस्काउंट लेस करने के बाद 10,584 रुपीज मैंने उन्हें पे कर दिए। उसके बाद जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है वो मेरा प्रॉफिट होता है, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को मैं क्या करता हूँ, क्रेडिट करता हूँ, तो 216 रुपए मेरे फायदे हो गए, तो ये 216 आपके क्रेडिट साइड में आ गए। उसके बाद बाकी का जो बैलेंस बचा 10,800 में से 18,000 में से 10,800 लेस कर दिए, तो ये आपके बच गए 7,200 का भी पेमेंट मुझे और करना है, तो ये आपका कैलाश 2 कैलाश, ठीक है।
narration being goods purchased from Kailash with 10% trade discount and 2% cash discount, 60% amount received. Sorry, it's a big amount paid. ठीक है, इस टाइप से ये पहली एंट्री कंप्लीट। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके बाद 2 तारीख के बाद 4 तारीख में अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, तब तक आप ये इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। हाँ, तो अब इसमें आपका अकाउंट्स सेशन में नेक्स्ट देखते हैं, जो आपका लास्ट में हम क्वेश्चन कर रहे थे उसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आपका विशाल, कॉलम अमाउंट LF और ये आपका डेट पर्टिकुलर। ठीक है, इसमें जो आपकी लास्ट जो एंट्री थी वो 2 तारीख तक हम कर चुके थे, और उसके बाद 2 के बाद 4 तारीख में अप्रैल 4 में ईयर है आपका 2011, एंट्री है sold goods to X for rupees 9,000 का आपने गुड सेल किया है X को। तो यहाँ आपका जो गुड सेल की एंट्री है, तो आपके गुड सेल में क्या होगा, गुड्स आपके पास से जाएगा और एक्स क्या है जिसको सेल किया है डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पे आपका एक्स डेबिट होगा, एक्स BR 2 आपके पास से गुड्स गया है, गुड सेल किया है, तो आपने यहाँ पे 2 सेल्स अकाउंट, नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू X को सेल किया है, अमाउंट है आपकी 9,000। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आगे अप्रैल 4 के बाद 5 डेट में रिसीव्ड रुपीज 14,800 800 from X in full settlement
ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 14,800 आपने रिसीव किया है एक्स से, और डेट है आपकी अप्रैल 5। इसमें आपने जो रिसीव किया है, और ये आपने जब पहले सेल किया होगा या इसका कुछ हिसाब किताब होगा पहले, क्योंकि अभी ये आपकी 5 एंट्री है और 4 एंट्री में अभी एक्स अभी तक नहीं आया है। ठीक है, इससे पहले का इसका हिसाब किताब है कुछ। तो जो एक्स का पहले का है 6,000 का पहले आपका है, और 9,000 का अभी आपका ये जो आपने सेल किया है। तो ओवरऑल आपका 15,000 का टोटल अमाउंट उसे पे करना है। यानी हमने दो सेल किए थे, एक स्टार्टिंग वाले 6,000 का पे था, और एक ये भी 9,000 का जो आपने गुड सोल्ड किया है। तो ये आपका 6 और 9 15,000 का आपका पेमेंट था, और वो पेमेंट में उन्होंने 14,800 दिए। यहाँ आपका 200 का ये डिस्काउंट हो गया, मींस हमारा हो गया लॉस 200 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कैश रिसीव होगा, कैश आपका रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स आउट, तो कैश अकाउंट DR। उसके बाद आपका लॉस जो डिस्काउंट है, ये भी क्या है, लॉस है, लॉस को हम डेबिट करेंगे क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग लॉस को डेबिट करते हैं। तो आपका डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR टू किससे मिली है, आपको एक्स से मिली है। तो क्या होगा, क्रेडिट द गिवर टू एक्स। नरेशन बीइंग cash received from X and discount allowed। ठीक है, इसमें आपका फिर में लेते हैं अमाउंट। कैश आपका 14,800, 200 डिस्काउंट, एंड देन फुल आपका 15,000 क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद सिक्स डेट। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ₹10,000। कैश डिपॉजिट into bank rupees 10,000। 10,000 का आपने क्या किया है, कैश डिपॉजिट किया है बैंक में। अब इसमें आपका ये नीचे इसकी एंट्री ले लेता हूं, 6 अप्रैल को 6 अप्रैल को आपका कैश डिपॉजिट हुआ है, यानी कि आपके कैश गया है आपके पास से, और बैंक आपका बढ़ गया। तो बैंक आपका क्या है, रिसीवर है। तो यहाँ पे आपका डेबिट द रिसीवर। बैंक अकाउंट DR, बैंक बढ़ गया। ठीक है, और आपका कैश गया है आपके पास से, तो रियल अकाउंट में क्रेडिट द गिवर to cash account being cash deposit into bank। कितनी अमाउंट है ये, 10,000। ठीक है, ये थे आपके 6 डेट। आगे नेक्स्ट 6 के बाद देखते हैं
6 के बाद नेक्स्ट है आपका 8 गेट में चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई from Y for rupees 7,850. ठीक है, in full settlement of his account, in full settlement of his account, यानी कि आपको चेक रिसीव हुआ है यहाँ पे 7,850 का वाई से फुल सेटलमेंट में। तो वाई का पहला जो आपका रिकॉर्ड था उसमें आपका स्टार्टिंग वाली फर्स्ट एंट्री में वाई का पेमेंट था 8,000 का। वाई को 8,000 रुपीज आपको पे करने थे, जिसमें से उसने 7,850 पे किए फुल सेटलमेंट में। यानी फुल सेटलमेंट मतलब पूरा हिसाब उसने चुकता कर दिया कि आपके 8,000 के 7,850 रुपये आप ले रहे। तो इसमें आपका 150 का ये कम पेमेंट आया, ये हो गया आपका डिस्काउंट। और डिस्काउंट जो है जब आपको कम पेमेंट मिलता है तो उसमें आपका ये लॉस माना जाता है, क्योंकि आपको मिलने थे 8,000 और मिले 7,850। ठीक है, अब ये आपका जो रिसीव हुआ है ये हुआ है 22 से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डेबिट साइड में आपके पास क्या है, कैश आया है। तो आपका रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स। तो आपके पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डीआर। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका यहाँ पे 150 का ये नुकसान हो गया, ये नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट द लॉसेस। तो यहाँ लॉस को डेबिट कर रहे हैं, उस लॉस का नाम है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR2। अब क्रेडिट साइड में आपने किससे लिए हैं, 22 से। तो 22 में आप 22 आपका क्रेडिट साइड में आएगा, क्यों, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट में लिखा हुआ है, पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट द गिवर, जिसने आपको दिए। तो वाई नहीं तो दिए, तो 2Y। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड from Y and discount allowed। डिस्काउंट अलाउ करके हमने कैश रिसीव कर लिया। अब इसमें अमाउंट फिल करते हैं। अमाउंट आपको कैश मिला है 7,850 का। उसके बाद आपका डिस्काउंट भी मिला है, वो आपका 150 का, और वाई ने पेमेंट किया है टोटल 8,000 का। ठीक है, नेक्स्ट आगे आपका दस तारीख में आपका रिसीव्ड ए चेक from Z रुपीज 2,000 का आपने जेड से चेक रिसीव किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका
जो चेक रिसीव हुआ है तो आपका चेक कैश में नहीं आया है और बैंक में भी गया नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले वाली जो एंट्री थी इसमें हमने क्या किया था, यहाँ पे 7,850 आपको चेक मिला था, ये लिखा है फुल सेटलमेंट आपका चेक मिला, तो हमने इसको कैश में डाला था, ठीक है। कैश में इसलिए डाला था क्योंकि जब तक ये चेक आपके हाथ में है तब तक आप उसको क्या कर सकते हैं, किसी और को एंडोर्स कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास केवल चेक है और उसमें लिखा हुआ है कि आप चेक ले रहे हैं तो उसमें आप चेक्स इन हैंड भी लिख सकते हैं। और अगर आपको ये लिखा है कि मैंने इतने रुपए का चेक लिया और उसको मैंने हालकेल बैंक में जमा करा दिया, तो फिर मैं यहाँ पे बैंक भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अभी जो आपकी एंट्री है ये 10 तारीख वाली अप्रैल 10 में। अब इसमें जो मुझे रिसीव हुआ है, चेक रिसीव हुआ है, तो चेक क्या है, मेरा पेमेंट मिल गया, लेकिन वो अभी मेरे खाते में यानी बैंक में नहीं ऐड हुआ है, तो इसलिए वो 2000 रुपीज़ का जो मेरे पास चेक है उसको मैं क्या करूँगा, अपने कैश में रखूँगा। तो यहाँ पे आएगा चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट DR, ठीक है। फिर से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी आपका चेक है और यहाँ पे भी आपका चेक है, दोनों जगह पे चेक है, और यहाँ पे मैं चेक इन हैंड लिख रहा हूँ और यहाँ पे कैश लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें यहाँ पे लिखा नहीं है कि ये जो आपका चेक है वो मैंने बैंक में जमा करा दिया या नहीं। अगर मैं इसे बैंक में जमा करा देता तो यहाँ पे आ जाता बैंक अकाउंट DR, क्योंकि मेरा बैंक बढ़ जाता। और यहाँ पे अभी मेरे पास चेक उन्होंने केवल इतना दिया है कि रिसीव किया है मैंने, बैंक में जमा कराने की कोई बात नहीं आई, तो इसलिए अगर यहाँ पे केवल चेक रिसीव हुआ है तो फिर मैं चेक से हैंड करके इसको शो करा सकता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन रहेगा, इसको और शॉर्ट आउट करेंगे, और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें भी और इस टाइप से क्वेश्चन है। तो जब आपका चेक मिलेगा और आपके हाथ में है तो आप लिखेंगे चेक इन हैंड, और अगर आपने लिखा कि चेक रिसीव किया और आगे बैंक में जमा करा दिया तो फिर बैंक, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे हमें इसको मेंशन करना है। तो यहाँ पे आप अगर इसको इस टाइप से लिखना चाहते हैं तो यहाँ सीधे सीधे मैं इसको बैंक में भी दे सकता हूँ, बैंक अकाउंट DR, ठीक है। अब ये बैंक में सीधे सीधे हमने ये माना कि जो हमारे पास पैसे आए थे वो सीधे सीधे बैंक में चले गए। अब इसके बाद जो हमारा आज का अभी का ये 20,000 का हिसाब किताब है, ये इन्होंने केवल हमें चेक दिया है, रिसीव किया है हमने, तो इसे हम चेक से हैंड करके ही शो कराएंगे। तो चेक से हैंड अकाउंट डेबिट किससे लिया था, ये आपका जेड से, तो यानी आपने जेड से लिया है, तो आपका क्रेडिट साइड में क्या होगा, जिससे हमने लिया है, तो पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट द गिवर, तो गिवर कौन है, जेड, तो 2Z बीइंग चेक received from Z, Z से चेक मिला, कितने का मिला, 2,000, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे 10 तारीख के बाद, के बाद नेक्स्ट है आपकी 12 तारीख में, 12 अप्रैल को 12 तारीख को है आपका चेक रिसीव्ड फ्रॉम जेड डिपॉजिट इनटू बैंक, चेक रिसीव्ड फ्रॉम जेड deposited into bank,
ठीक है। अब इसी का इन्होंने आगे अगली डेट में एक और एंट्री मेंशन कर दी है अप्रैल 12 में। ये क्या किया है कि जो आपके पास चेक आया था उन्होंने वो अगले दिन 12 तारीख को बैंक में जमा करा दिया। तो आपका क्या है, डेबिट साइड में क्या आएगा, डेबिट साइड में आपका जो रिसीव कर रहा है, डेबिट द गिवर, किसको आप चेक दे रहे हैं, बैंक को। बैंक अकाउंट डीआर, क्योंकि ये चेक बैंक में जमा चला गया पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, इसलिए डेबिट हुआ। टू साइड में अब आपके पास से क्या कम हो गया, जो आपका चेक इन हैंड था वो चला गया। तो यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड में क्या आएगा, टू चेक इन हैंड। अकाउंट, ठीक है। फिर से देख लीजिए, चेक्स इन हैंड जो आपने डेबिट किया था ये मैंने अकाउंट में आ लिए, जिसमें डेबिट में मैंने क्या किया, डेबिट व्हाट कम्स, तो आपके पास क्या आ रहा है, चेक्स आ रहा है, तो ये चेक्स को मैंने डेबिट कर लिया। उसके बाद टू जेड जो आपका क्रेडिट द गिवर, गिवर है आपका जेड। अब यहाँ पे बैंक आपसे रिसीव कर रहा है जेड का चेक, तो डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, आप बैंक को दे रहे हो, बैंक रिसीव कर रहा है, ठीक है। और क्रेडिट साइड में टू चेक इन हैंड अकाउंट, जो आपका डेबिट साइड में आपके पास था वो चेक इन हैंड आपका क्रेडिट में आ गया, क्योंकि क्रेडिट व्हाट क्लोज आउट, तो ये आपका जा रहा है जो आपके पास में चेक था, ठीक है। नरेशन बी क्या किया यहाँ पे, चेक डिपॉजिट किया बैंक में, तो बी चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है, 2000। इस टाइप से। अब इसमें जो प्रॉब्लम आएगी वो यही कि कब आपको बैंक लगाना है, कब चेक इन हैंड लगाना है, और कब आपका चेक इन हैंड क्रेडिट होगा। तो इसको मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपको राम से चेक रिसीव हुआ 2000 में, ऐसे भी मिला है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे मैंने अभी यहाँ लिखा था चेक इन हैंड, चेक इन हैंड में उसे रखा था। तो चेक इन हैंड का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई दूसरा व्यक्ति आता है, एक आ गया श्याम, तो उसका मेरे को पेमेंट करना है 2000 का ही, तो मैंने क्या किया, वही राम का चेक उठा के इसको दे दिया कि भाई पेमेंट ले लेना ये लो। तो इससे इजीली हो गया कि आराम से एक ही चेक से मैं दूसरे को यूज करते जा रहा हूँ। तो एक चेक से हैंड में आ गया, अगर मैं इसको नहीं देता तो फिर मैं सीधे उसको बैंक में जमा करा देता, वो मेरे अकाउंट में बढ़ जाते 2000 रुपये, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि ये श्याम भी उसको क्लियर करा ले, वो श्याम भी क्या है, किसी तीसरे को दे सकता है। दिनेश को उसको पेमेंट करने थे श्याम को 2000 का, तो श्याम ने उसे चिपका दिया कि भाई तुम पेमेंट लेने लो चेक, ठीक है। तो ऐसे ही आपका एंडोर्स होता रहता है, बेचान होता रहता है, घूमता रहता है, जब तक ड्यू डेट नहीं आती, क्योंकि ड्यू डेट हम चेक पे उसमें 6 महीने तक की डाल सकते हैं, 6 महीने आगे तक की, ठीक है। यानी कि आज अगर डेट है उससे 6 महीने आगे तक की डेट तक वो चेक आपका चलता रहेगा, और उसके डेट जैसी आपकी आ गई उसके एक दिन में आप आगे नहीं बढ़ सकते, उससे आपको वो क्लियर कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका इसमें अच्छी चीज़ है। तो इससे अगर आपका चेक भी बहुत टाइप के होते हैं, अलग अलग बिहेवियर चेक होता है, आपका प्लेन चेक होता है, तो वो चेक पे डिपेंड करता है कि आपका चेक किस टाइप से। तो ये आपका इससे फायदा होता है कि अगर किसी और को चेक मिल भी जाएगा तो उसके लिए वो एक केवल पेपर की तरह से उसके लिए और कोई यूज करेंगे। तो ये आपके चेक इन हैंड का यूज है। अब इसमें हम नेक्स्ट आगे देखते हैं फेयर डेट के बाद।